नमस्कार, कोरोना से जुड़े इस खास शो अफवाह बनाम हकीकत में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। कोरोना के मामले दुनिया में एक बार फिर से बढ़ रहे हैं। यूरोप के कई देश हैं जो अब वापस प्रभावित होने लगे हैं, जहां पर मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है और मरीजों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। और हमारे देश में स्थिति नंबरों के हिसाब से अगर देखी जाए तो काबू में है, लेकिन दूसरी लहर में कोरोना ने काफी नुकसान पहुंचाया है, ये हम सब जानते हैं। कई लोग अब भी कोरोना के बाद अलग अलग तरह की समस्याएं झेल रहे हैं। एक नई बात जो सामने आई वो ये है कि डायबिटीज के नए मरीजों में 25% मरीज वो हैं जिन्हें कोरोना हुआ था, यानी कि जो कंफर्म कोरोना के पेशेंट्स थे अब वो डायबिटिक हो रहे हैं। धीरे धीरे उनमें डायबिटीज के लक्षण जो हैं वो पाए जा रहे हैं। डायबिटीज इसलिए भी परेशानी का सबब है क्योंकि इससे कई नई परेशानियां जुड़ जाती हैं। हम जानते हैं कि जो डायबिटिक्स होते हैं उनको कितनी सारी दिक्कतें होती हैं, कितने सारे उन्हें परहेज करने पड़ते हैं और फिर ये नई बीमारियों को भी जन्म देती है ये एक बीमारी, चाहे वो दिल की बीमारी हो या फिर दूसरी बीमारियां। तो किन सावधानियों को बरता जा सकता है, कैसे ये समस्या पैदा कर रही है, और ये जो खास नया जो डेटा सामने आया है, इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान आज अभी जुड़ने जा रहे हैं। डॉक्टर सुभाष कुमार वांगनू होंगे, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होंगे इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल से। इसके अलावा रजनीश कपूर होंगे, वाइस चेयरमैन होंगे इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी मेदांता अस्पताल के, और डॉक्टर एम वली भी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं कि समस्या कितनी खतरनाक है और किस तरह से इसने हमारे देश के लोगों को दूसरी लहर में परेशान किया है। डॉक्टर सुभाष हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर सुभाष, आपके इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल ने करीब 2 सालों का जो ओपीडी डेटा है उसे स्टडी किया है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जिसमें ये महत्वपूर्ण बात सामने आई है कि जो नए डायबिटिक्स पेशेंट सामने आ रहे हैं उनमें 25% जो हैं वो कंफर्म कोरोना के पेशेंट्स रहे हैं। क्या ये स्टडी आपको कह रही है? विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। ऐसा है कि जितने भी डाटा अभी तक हमने कलेक्ट किए पिछले 2 साल में, जितने भी जो कोरोना के मरीज हमारे हॉस्पिटल में आते थे, हर एक पेशेंट का हम फास्टिंग ब्लड शुगर और एक HbA1c कराते थे, जो ये बताता था कि पेशेंट को डायबिटीज अभी पैदा हुई है कि उसको पहले से डायबिटीज थी जो उसको पता नहीं था, और कोरोना वायरस के कारण उसको नई डायबिटीज पैदा हुई है। हमने अपने आंकड़ों को पूरा विश्लेषण करके ये देखा कि 25% कोरोना के मरीज में फर्स्ट टाइम उनको पता चला कि उनके जो ब्लड शुगर हाई है, उनमें से जो HbA1c है 25% केसेस में 6.5 से ज्यादा पाया गया। इसका मतलब वो कंफर्म डायबिटिक थे। अब ये देखना है कि या तो ये डायबिटिक जो थे इनको अपना पहले पता नहीं था कि इनको डायबिटीज है, और कोरोना के आक्रमण के बाद इनके जो शुगर में परिवर्तन आया, जो शुगर फास्टिंग ब्लड शुगर बढ़ गया है, जिसके कारण हमने शुगर चेक किया तो उनको अब पता चला कि उनको डायबिटीज हो गया है। एक डायरेक्ट लिंक है कोरोना का डायबिटीज होने पर। लोगों ने ऑटोप्सी स्पेसिमेन में देखा है कि पैनक्रियाज जो इंसुलिन बनाता है उसके अंदर कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए हैं, और डायबिटीज को बोलते हैं प्रो इन्फ्लेमेटरी स्टेज, और कोरोना जो है इट इज अगेन कॉजिंग ए इन्फ्लेमेटरी स्टेज। तो दोनों में ये लिंक जो है, इससे पता चलता है कि कोरोना वायरस डायरेक्ट बीटा सेल जो इंसुलिन बनाते हैं उनमें एंट्री करके इसको डैमेज करता है, और इंसुलिन बनाने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, जिसके कारण शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। और ये देखा गया कि 16% केसेस में ये टेम्पररी होता है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेस हाइपरग्लाइसीमिया। बाकी 25% हमने पेशेंट में देखा कि ये परमानेंट डायबिटीज होगी रिकवरी के बाद भी। इसका मतलब या तो इन पेशेंट को ये नहीं पता था उनको पहले डायबिटीज है, या वो प्री डायबिटिक स्टेट में है। तो दिस इज ए वेरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको कोरोना की रिकवरी के बाद भी ये नहीं देखना है कि हमारा शुगर ठीक हो गया, फिर भी 3-4 महीने तक शुगर को मॉनिटर करके देखना है कि डायबिटीज दोबारा भी पैदा हो सकती है, डायबिटीज परसिस्ट भी कर सकती है। तो ये बहुत जरूरी आंकड़े आपको ये बताते हैं। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट बात हम जो ओपीडी के डाटा से पता चली, 60% पेशेंट जो डायबिटिक थे ऑलरेडी, उनमें कोरोना के बाद उनकी शुगर की मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ गई कि हर एक मरीज को इंसुलिन का प्रयोग करके ही हमने शुगर को कंट्रोल किया, और रिकवरी होने के बाद भी उनमें इंसुलिन की जो रिक्वायरमेंट है जिसके कारण शुगर कंट्रोल करते थे वो कंटिन्यूसली 2-3 महीने तक चलते रहे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ जो डाटा निकल कर आया है कि हमको कोरोना की रिकवरी के दौरान जो है बिल्कुल चुपचाप नहीं रहना है, अपने शुगर की जांच कराते रहना है, इंसुलिन का प्रयोग करना है कम से कम 3 महीने तक रिकवरी होने के बावजूद भी, जिससे कि आप डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन से रुक सकें। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो नए मरीज आ रहे हैं जो डायबिटिक हो रहे हैं, क्या उनमें कोई खास उम्र भी है या हर उम्र के लोग उसमें आ रहे हैं?
इसमें जो हमने जो एज डिस्ट्रीब्यूशन देखा है, इसमें जो मोस्टली जो लोग थे वो 40 इयर्स अबव थे, जिनमें की पास्ट हिस्ट्री उनकी फैमिली में किसी न किसी को डायबिटीज थी, उनको डायबिटीज भी थी, लेकिन फैमिली की डायबिटीज थी। सेकेंड जो इम्पोर्टेंट चीज हमने देखी कि इन लोगों का जो बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी वेट था, इट वाज मोर देन 25। और थर्ड चीज हमने इम्पोर्टेंट देखी, इनका जो बॉडी फैट है, जो वेस्ट सर्कमफ्रेंस, वो ज्यादा था। इन तीन चीजों के कारण जितने भी 40 इयर्स अबव के लोग थे, कोरोना वायरस जो है उनको प्रेसिपिटेट कर चुका है कि इनको डायबिटीज हो गई है। जी। तो दीज आर द हाई रिस्क पेशेंट जिनको कोरोना वायरस के चक्कर में उनको न्यू ऑनसेट डायबिटीज हो गई है। बिल्कुल। डॉक्टर रजनीश कपूर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वाइस चेयरमैन हैं इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी मेदांता अस्पताल से, और डॉक्टर एम वली भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर रजनीश, आपके पास मैं यहाँ पर आना चाहूंगी, और हमने डॉक्टर रजनीश ये भी देखा कि इस दौरान जब दूसरी लहर का कहर हमारा पूरा देश झेल रहा था, तो कई ऐसे लोग थे जिन्हें इलाज के दौरान जो करीब करीब ठीक भी होने लगे थे, उन्हें भी दिल के दौरे पड़े। अब ये जो डॉक्टर सुभाष बता रहे हैं यहाँ पर कि किस तरह से जो नए पेशेंट्स आ रहे हैं, उनमें अगर जो 25% डायबिटिक हो रहे हैं, उनमें 25% वो हैं जो कोविड से अफेक्टेड रहे, चाहे वो सीवियरली रहे हों, चाहे वो हल्के फुल्के रहे हों। लेकिन कहीं ना कहीं ये चिंता पैदा करता है, खासकर उन लोगों के लिए जो कोविड से जूझे हैं या जो कोविड पॉजिटिव रहे हैं, क्योंकि अब इससे कहीं ना कहीं जुड़ जाती है दिल की बीमारी। बिल्कुल सही है ये। ये आई एम एब्सोल्युटली डॉक्टर वांगनू भी, ये डायबिटीज का जो इंसिडेंस है वो कोरोना के बाद काफी पेशेंट्स ऐसे मिल रहे हैं जिनको न्यू ऑनसेट डायबिटीज मिला। कारण बहुत सारे हैं। एक तो ये इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है, कोविड इज प्रोड्यूसिंग इन्फ्लामेशन इन वाइड स्प्रेड ऑर्गन्स, तो एक तो उसके कारण एक स्ट्रेसर है बॉडी के लिए। जैसा पहले अगर अनमास्क्ड शुगर रहा हो, वो पहले मास्क शुगर रहा हो, हाई शुगर नहीं पता चल रहा था, वो अनमास्क हो जाता है। और दूसरा, बहुत सारे को हाई डोज स्टीरॉइड्स दिए गए, वो स्टीरॉइड्स भी एक कारण है डायबिटीज को अनमास्क करने का और शुगर लेवल्स को बढ़ाने का। अगर इसको हम ऐसे देखें भी, कोरोना का ट्रीटमेंट करते हुए बहुत सारी बाकी चीजें अनमास्क हुई, जैसे डायबिटीज और हाई शुगर अनमास्क हुआ, वैसे ही हार्ट डिसऑर्डर्स, हार्ट अटैक्स या अनस्टेबल एंजाइनास, वो भी अनमास्क होना शुरू हुए। बहुत हद तक ये माना जाए भी शायद ये पेशेंट्स के लिए अंदर ब्लॉकेजेस थे इनमें, कोरोनरी आर्टरीज में, बट दोज वर गेटिंग कॉम्पनसेटेड, दोज वर पेशेंट वॉज टॉलरेटिंग दैट, विदस्टैंडिंग दैट। बट कोरोना के आने के बाद वो एकदम से अनमास्क हो गया, और उसका जो हार्ट डिजीज था वो भी बहुत आगे वल्नरेबल स्वरूप में, हार्ट अटैक के स्वरूप में आगे दिखने लगा। और ऐसे हमारे पास बहुत पेशेंट्स आए हैं। और स्पेशली द प्रॉब्लम एंड द मेन ट्रबलिंग पॉइंट हियर इज दैट कोरोना के ठीक होने के बाद 4 से 6 हफ्ते के भीतर बहुत सारे हार्ट अटैक्स ऐसे आए जो यंग पेशेंट थे, 30 से 40 साल की उम्र में, और जिनको एक्सपेक्टेड नहीं था और कोई रिस्क फैक्टर नहीं था, उनको कोविड हुआ, और कोविड के बाद 4 से 6 हफ्ते में वो हार्ट अटैक से लैंड हुए हॉस्पिटल के अंदर। तब जब हम उनका एंजियोग्राफी करते हैं तो ये पाया जाता है कि उनमें थ्रोम्बस फॉर्मेशन था, जो मेन कारण था हार्ट अटैक का। सो कोरोना एज अ इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर इज ऑल्सो लीडिंग टू वल्नरेबिलिटी फॉर हाई थ्रोम्बस फॉर्मेशन, क्लॉट फॉर्मेशन, जो क्लॉट्स नलियों में बनने लगते हैं, उससे हार्ट अटैक होने लगता है। ये सब बहुत तादाद में ज्यादा दिखने लगा कोविड के बाद। बिल्कुल। डॉक्टर वली, यहाँ पर हमने दोनों डॉक्टर्स को सुना, लेकिन हमने एक समस्या ये भी देखी कि बहुत ही कम उम्र के लोग जो थे वो भी दिल की बीमारियों से पीड़ित हुए इस दौरान, जब उन्हें कोरोना हुआ या बहुत गंभीर रूप से वो कोरोना से ग्रसित हुए। तब कई ऐसे लोग थे जो 40 साल के भी नहीं थे, ऐसे में उन्हें भी हार्ट अटैक्स जो थे वो देखने को मिले। आपके सामने भी कई मरीज आए होंगे, किस तरह से देख रहे हैं आप ये जो तथ्य सामने आया है? देखिए, मैं इसको सेलुलर बेसिस पे देखता हूँ, और जब हम सेलुलर बेसिस पे देखते हैं तो इसमें हार्ट का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, पेनक्रियास का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, ब्रेन का भी, ब्लड वेसल्स का भी, और पूरी बॉडी में कहीं भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। इवन किडनी के केसेस भी रिपोर्टेड हुए हैं। मैं आपको बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अभी एक स्टडी हुई है स्टॉकहोम में, स्वीडन में, जो ह्यूमन बॉडी पे नहीं हुई है, लेबोरेटरी में हुई है, जिसमें ये बताया गया है कि स्पाइक प्रोटीन में इस बात की क्षमता है
कि वो हमारे सेलुलर जो रिपेयर मैकेनिज्म है डीएनए का, उसको सिंगल स्ट्रैंड और डबल स्ट्रैंड में जो रेप्लिकेशन होता है ड्यूरिंग रिपेयर, उसको प्रभावित करता है। और ये बहुत बड़ा कारण है इस बात का कि हमने करीब 7% लोगों में न्यू ऑनसेट डायबिटीज देखी है। जैसे डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे, हमने यंग हार्ट अटैक्स देखेंगे, हमने सडन डेथ्स देखी हैं, हमने उन लोगों में बहुत ज्यादा डायबिटीज देख रहे हैं जिनको स्टेरॉइड मिला है अच्छी तादाद में। कुछ पेशेंट्स को हाई डोज स्टेरॉइड मिला है और सही मिला है, हाई डोज स्टेरॉइड ही दिया जाना चाहिए था, लेकिन उसका एक आउटकम यह है कि जो इंसिपिएंट स्टेज में डायबिटीज थी, लेटेंट स्टेज में डायबिटीज थी, वो उभर कर सामने आ गई। क्योंकि डायबिटीज जब पैदा होती है जब 30% से ज्यादा पेनक्रियास के सेल्स डैमेज हो जाते हैं, उससे पहले डायबिटीज बाहर नहीं आती है। तो ये ऐसा हुआ है, लोगों में वेट बढ़ा है, डायबिटीज का इंसिडेंस बढ़ा है, स्ट्रोक बढ़ा है। और क्योंकि अब हम लोग स्पेसिलिटीज में काम कर रहे हैं, एज ए जनरल फिजिशियन आई हैव बीन सीइंग कि लंग की फाइब्रोसिस, किडनी का डैमेज, हार्ट अटैक, फ्रेश कोरोनरी आर्टरी डिजीज, गैंग्रीन, फ्रेश ऑनसेट डायबिटीज, ओबेसिटी, स्ट्रोक, आई की कॉम्प्लिकेशंस और बहुत से ऐसे लंग में माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन हुए हैं जिसकी वजह से लोगों को अभी तक सांस फूल रहा है कोरोना के बाद, अभी तक उनकी एफिशिएंसी पूरी नहीं आई है, उनका सैचुरेशन 94-95 चल रहा है और वो देखने में बिल्कुल नॉर्मल है। बिल्कुल डॉक्टर सुभाष, यहाँ पर आपसे मैं ये भी समझना चाहूंगी क्योंकि कई हमारे जान पहचान वाले में भी ऐसे लोग हैं, आपके सामने भी कई ऐसे मरीज आए होंगे जो सिर्फ उसी दौरान डायबिटिक हुए जब उन्हें कोरोना हुआ था और बाद में कुछ महीनों के बाद वो खुद ब खुद ठीक हो गए, यानी कि जो शुगर लेवल थे वो कम आ गए या जो दूसरी दिक्कतें थी वो ऑटोमेटिकली ठीक हो गई। क्या वो भी मामले आपके सामने आए हैं? यस, जो मैंने पहले बताया 3 सिनेरियो हो सकते हैं। नंबर 1, पेशेंट जो कोरोना से पीड़ित हुए, फर्स्ट टाइम उनको लगा कि उनका जो फास्टिंग ब्लड शुगर बढ़ गया है, लेकिन जो HbA1c जो 3 महीने का जो रिकॉर्ड होता है वो 5.7 के नीचे था। इसका मतलब यह है कि उनको डायबिटीज पहले से नहीं थी, कोरोना के कारण उनका फास्टिंग ब्लड शुगर बढ़ा। और ये जो डायबिटीज है जिसको हम बोलते हैं कि स्ट्रेस इंड्यूस हाइपरग्लाइसीमिया, और जो डॉक्टर वली ने बताया कि स्टेरॉइड भी देते हैं, स्टेरॉइड से भी टेम्पररी ब्लड शुगर बढ़ जाते हैं। इन दैट केस अगर जो पेशेंट को प्री डिस्पोजिशन नहीं है, पेशेंट को प्री डायबिटीज नहीं है, फर्स्ट टाइम उसका शुगर बढ़ा है, तो दिस कैन रेमिट, ये बाद में अपने आप नॉर्मल हो जाता है ओवर ए पीरियड ऑफ 4 to 6 वीक्स। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस हाइपरग्लाइसीमिया। एक होता है कि जब पेशेंट का जो HbA1c है कोरोना के दौरान हमको पाया गया कि 6.5 के ऊपर है, इसका मतलब दीज आर न्यू ऑनसेट टाइप 2 डायबिटीज, जिनको पहले पता नहीं था कि उनको डायबिटीज है, वो प्री डायबिटीज के रेंज में रहे होंगे, लेकिन स्टेरॉइड या कोरोना के कारण वो जो डायबिटीज है प्रेसिपिटेट होकर न्यू ऑनसेट डायबिटीज हो गया। यहाँ मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो डायबिटीज न्यू ऑनसेट डायबिटीज है, इसका कोरोना से डायरेक्ट लिंक है कि कोरोना इसको प्रेसिपिटेट करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ थ्योरी ये है कि ऑटोप्सी जो स्टडीज हुई हैं कि उसमें कोरोना वायरस पैनक्रियाज में पाया गया है। अब हम ये देखते हैं ड्यूरिंग द फॉलो अप पीरियड, कई पेशेंट्स में हमने देखा जिनको अगर न्यू ऑनसेट डायबिटीज भी हुआ, स्टेरॉइड के कारण शुगर कंट्रोल भी हुए, 2-3 महीने के अंदर देखा उनके शुगर नॉर्मल हो जाता है अगर वो अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पेशेंट जो अपना फॉलोअप करना भूल जाए, उनको अपनी शुगर की जांच करनी चाहिए कि बाद में दे कैन अगेन डेवलप हाई ब्लड शुगर और डायबिटीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो डॉक्टर सुभाष, डॉक्टर रजनीश, डॉक्टर वली, यहाँ पर हमने ये सारी बातें तो कर ली, लेकिन इससे जो आम लोग हैं वो कहीं ना कहीं डर भी सकते हैं कि ये एक के बाद एक नई परेशानियां ही सामने आ रही हैं। ऐसे में यहाँ पर हम लोगों को इस बारे में भी बात करना जरूरी है कि क्या क्या सावधानियां खासकर डायबिटीज को लेकर और खासकर दिल की बीमारियों को लेकर बढ़ती जा सकती है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे, ब्रेक के बाद आएंगे तो हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे कि अब क्या सावधानियां उन्हें बरतना है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक अहम मुद्दे पर कि अब जो डायबिटीज के नए मरीज आए हैं, खासकर इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल ने अपनी एक स्टडी की है, 2 साल का जो ओपीडी डेटा है करीब, उस पर उन्होंने अध्ययन करके ये सामने लाया है कि 25% जो नए डायबिटीज के मरीज हैं उनमें वो लोग 25% हैं जिन्हें कोरोना हुआ था। हमारे साथ तीनों खास मेहमान जो है वो जुड़े हुए हैं, डॉक्टर सुभाष वांगनू है, डॉक्टर एम वली है और डॉक्टर रजनीश कपूर है। डॉक्टर कपूर, सबसे पहले मैं आपके पास यहाँ पर आना चाहूंगी कि दिल की बीमारी के जो मरीज हैं उन्हें खासकर किस बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि
क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि जो डायबिटिक हैं वो हार्ट पेशेंट भी बन जाते हैं। बिल्कुल, डायबिटीज एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज के लिए। सो हर डायबिटीज पेशेंट को अपना अच्छे से स्क्रीनिंग टेस्ट दिल के रोग के लिए कराते रहना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। सो सबसे पहला चीज यही सामने आएगा भी, अगर वो डायबिटीज पेशेंट्स हैं अपने शुगर को बड़े अच्छे से इफेक्टिवली कंट्रोल करें, वेदर विद मेडिकेशन और विद लाइफस्टाइल इन कंजंक्शन विद द डॉक्टर्स एडवाइस, उसको बिल्कुल छोड़े नहीं, उसको मेटिकुलसली फॉलो करें। इसके अलावा और जो चीजें हैं जो उसके दिल के रोग के लिए बेटर हो सकती हैं ऐसे पेशेंट्स के लिए, वो अच्छा लाइफस्टाइल लें जिसमें डेली ब्रिस्क वॉक 40-50 मिनट्स का ब्रिस्क वॉक हो। बाकी अगर कोई रिस्क फैक्टर्स हैं उनको इरेज किया जाए, जैसे स्मोकिंग या हाई ब्लड प्रेशर है तो उसको भी अच्छे से ट्रीट किया जाए। डाइट हियर इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। जो भी जंक फूड ईटिंग है, जो भी अनहेल्दी ईटिंग है, उसको टोटली रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। किसी भी तरीके से हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट या हाई फैट डाइट या फ्राइड फूड ईटिंग से बचना है। जो अपना उनके अंदर फैट्स का कंपोजिशन है उसको बेटर करना है, कोलेस्ट्रॉल कम करना है। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इन टोटलिटी किसी भी पेशेंट के लिए जो डायबिटिक है और जिसमें बाकी रिस्क फैक्टर्स हैं, वो कैसे अपने हार्ट डिजीज से बच सकते हैं। जी डॉक्टर सुभाष, यहाँ पर जो नए पेशेंट्स भी आ रहे हैं या जो पुराने पेशेंट्स हैं जो खासकर डायबिटीज झेल रहे हैं सालों से, या जो नए पेशेंट्स आए, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिजीज है जिसमें कि लाइफस्टाइल का बहुत एक अहम रोल है। जैसे डॉक्टर रजीश ने कहा, अपनी शुगर की जो जांच है आपको रेगुलर मॉनिटरिंग करनी है। भूल नहीं जाना है कि आपका शुगर कंट्रोल हो गया कोविड रिकवरी के बाद, उसके बाद शुगर फिर से बढ़ सकता है, नंबर 1। नंबर 2, डॉक्टर रजीश ने ये भी बताया है कि ब्लड प्रेशर आपको कंट्रोल में रखना है। बैड कोलेस्ट्रॉल जो LDL कोलेस्ट्रॉल है वो इंडियन पेशेंट्स में आपको बिल्कुल ही कंट्रोल में रखना है। हम तो डायबिटिक्स में कहते हैं कि अपना बैड कोलेस्ट्रॉल 70 के नीचे रखिए, तो नई गाइडलाइंस आई है। और दूसरा, मैं हर एक अपने मरीजों को कहता हूँ, डाइट स्मॉल फ्रीक्वेंट मील थोड़ा थोड़ा करके खाएं, हाई फाइबर लें, डायरेक्ट शुगर को अवॉइड करें, अपने शुगर की जांच जो है रेगुलर टाइम पर करते रहें और सेल्फ मेडिकेट ना करें। डोंट सेल्फ मेडिकेट, डॉक्टर की सलाह से ही अपनी दवाइयों को इस्तेमाल बिल्कुल, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि लोगों को लगता है कि ये शुरुआती है, हम ये दवाई खा लेते हैं, या कई बार वो मेडिकल स्टोर वाले से ही बात कर लेते हैं। ऐसे में ये नहीं करना, ये खासकर आप कह रहे हैं। डॉक्टर वली, आप क्या सलाह देंगे यहाँ पर आखिर में? बहुत कम वक्त है। मैं बहुत कम वक्त में लोगों से ये कहूंगा कि जीपी के लेवल पे शुगर मॉनिटरिंग स्ट्रिक्टली हो, और लंदन में ऐसा ही जीपी के लेवल पे डायरेक्ट डायबिटीज रेमिशन क्लिनिकल ट्रायल प्रोग्राम शुरू हुआ है, DIRECT, डायबिटीज DI रेमिशन कंट्रोल प्रोग्राम। इसको फॉलो करें। शुरू में लो कैलोरी डाइट खाएं, उसके बाद अपनी स्ट्रेस, स्लीप, मूवमेंट, डाइट का हम लोग बार बार जोर दे रहे हैं, डाइट और इन सब चीजों को रेगुलेट करें। और 3 वाइट्स अवॉइड करें। वाइट, पहला नमक, जिससे हार्ट डिजीज ब्लड प्रेशर की रुकावट होगी। दूसरा वाइट शुगर, और तीसरा वाइट मैदा और आटा। ये 3 चीजें अगर अवॉइड करेंगे तो वी विल कम बैक टू ए हेल्दी फ्यूचर। और बहुत जरूरी है कि डॉक्टर से कांटेक्ट में रहें, अपने वेट को रिकॉर्ड करें। बाथरूम में 100-150 रुपए की आती है वेइंग मशीन, वो रख लें। और अपने वेट के साथ साथ अपनी स्लीप को रेगुलेट करें, और घर में रहकर डीप ब्रीदिंग करें। ज्यादा विग्रेस एक्सरसाइज ना करें। आपने कई प्रोग्राम करे हैं हाल पे जिसमें सडन डेथ दिखाई हैं, तो एक्सरसाइज मॉडरेशन के साथ करें। खूब पानी पिए। बिल्कुल, और खासकर अब यहाँ पर ये साफ हो गया डॉक्टर्स आप लोगों की सलाह से कि अगर हम एक अच्छी दिनचर्या को फॉलो करें, एक रूटीन लाइफ फॉलो करें, एक हेल्दी खाना खाएं, थोड़ा सा व्यायाम करें, तो ऑटोमेटिकली हम कई बीमारियों से खुद को बचा सकते हैं। और अगर जरा सी भी कोई लक्षण लगते हैं या कोई समस्या आती है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आज के लिए इतना ही, लेकिन हमें भूलना नहीं है कि कोरोना कहीं गया नहीं है। सावधानी बरतते रहें। नमस्कार।